दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्लास। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने मैग्नेटिज्म में कैविटी प्रॉब्लम स्टार्ट किया था। ठीक है, उस पर एक केस जो था वो हम लोग देख चुके थे। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। उसमें दो और केसेस हैं जिसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए माय डियर, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल वायर है, क्रॉस सेक्शन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसका टोटल जो डायमीटर है वो 2r + 2r 4r का है। r रेडियस का एक कैविटी बनाया गया है इस तरीके से। ठीक है, इसका करंट डेंसिटी J Ampere/m² है। यहां से ये दिस पॉइंट इज द सेंटर, ये सेंटर पॉइंट है। यहां से r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B = पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था उसमें अगर आपने ध्यान दिया होगा तो उसमें जो पॉइंट लाई कर रहा था, जहां पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था, वो दोनों ही सर्किल के बाहर लाई कर रहा था। ठीक है, इस केस में देखिए ये पॉइंट जहां पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है वो इस कैविटी के तो बाहर है, लेकिन इस बड़े वाले सर्किल, इस बड़े वाले सिलेंडर के अंदर है। मतलब ये ऐसा केस है जिसमें एक के लिए कैविटी के, मतलब एक सर्किल के लिए वो पॉइंट जहां पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है वो बाहर लाई कर रहा है, जबकि दूसरे सर्किल के लिए वो पॉइंट विद इन द सर्किल लाई कर रहा है। ठीक है, और फर्स्ट केस में हम लोगों ने जो देखा था उसमें दोनों ही पॉइंट क्या थे, दोनों ही सर्किल के बाहर थे। ठीक है, तो चलिए इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो इसका भी दो केस बनेगा, है ना। दो केस का मतलब क्या है, इसको दो पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक बड़ा वाला हो जाएगा, ठीक है, और एक हो जाएगा छोटा वाला कैविटी। ठीक है, इसकी वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, अब ये कैविटी है तो इसमें हम लोग क्या मान सकते हैं, इसको इस तरीके से मान सकते हैं, है ना। नेगेटिव करना है तो जिस तरीके से हम लोग लास्ट क्वेश्चन में किया था, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड 2r डिस्टेंस पे नीचे की तरफ लाई करेगा। ठीक है, तो आइए वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, विद इन द सर्किल, अगर विद इन द कैविटी, विद इन द सिलेंडर वो लाई करता है तो उसके लिए वैल्यू कितनी होती है मैग्नेटिक फील्ड की, B = μ0J R/2। ठीक है, ये डेरिवेशन हम लोग लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, इसकी वजह से ये होगा और इसकी वजह से कितना होगा, प्लस μ0J πr²। J × πr² किसके लिए, करंट के लिए, टोटल करंट की वैल्यू। ठीक है, अपॉन में 2πd, तो 2π इंटू में डिस्टेंस कितना है, यहां से देखिए, यहां से डिस्टेंस कितना है, ये r है और ये r है, तो 2r हो जाएगा, तो इंटू में 2r। ठीक है, ये वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, आइए सॉल्व करते हैं। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r² से r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। एक देखिए पॉजिटिव ऊपर की तरफ, एक नेगेटिव, मतलब एक ऊपर की तरफ इसकी वजह से, इसकी वजह से नीचे की तरफ से, तो हमको करना क्या है, माइनस करना होगा। तो वैल्यू कितनी आएगी, μ0J R/2। ठीक है, ये प्लस का माइनस हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, तो यहाँ पे माइनस लिखिए, बेटर रहेगा। ठीक है, μ0J R/4। ठीक है, हाफ में 4 माइनस करना है, तो बी नेट की वैल्यू यहां से निकल के आती है μ0J R/4। दिस इज द आंसर, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये सेकेंड केस था जिसमें जहां पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था वो पॉइंट एक सर्किल के अंदर था और दूसरे वाले सर्किल के लिए क्या था, बाहर था। नेक्स्ट जो केस आता है उसमें दोनों ही कैविटी के लिए वो अंदर लाई करेगा। ठीक है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट था, सिंपल क्वेश्चन था, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, थर्ड केस है, इसमें देखिए पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड B एट पॉइंट P। ठीक है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट P देखिए, ये दोनों ही सर्किल या फिर दोनों ही जो अपने सिलेंडर है उसके अंदर इनसाइड लाई कर रहा है। ठीक है, यहां से जो बड़ा वाला सर्किल है उसका सेंटर मान लीजिए O है और छोटे वाले सर्किल का सेंटर O' है। ठीक है, यहां से ये वेक्टर r1 के डिस्टेंस पे है और यहां से वेक्टर r2 के डिस्टेंस पे है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है।
ठीक है माय डियर, ये कंडीशन है, जे एम्पियर पर मीटर स्क्वायर करंट डेंसिटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है। सेम तरीका है जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे ही। ठीक है, बड़ा वाला बना लीजिए। ठीक है, मान लीजिए ये सेंटर है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है, ये सेंटर है, यहाँ पे ये है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है इसकी वजह से, ये एंगल देखिए माय डियर, ये θ1 है। ठीक है, पॉइंट पी पे अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, करंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, पॉइंट पी की तरफ अपने फिंगर्स को डालिए, तो देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, कुछ ऐसा है। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ये है, दिस इज B1। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। ये एंगल देखिए θ1 है, ये कितना होगा 90 माइनस θ होगा, तो ये कितना होगा θ1। ठीक है, ये एंगल θ1 हो गया, प्लस इसकी वजह से देखिए छोटा वाला जो है ये सेंटर है इसका। ठीक है, ये पॉइंट P है, ये वेक्टर R2 है, ये एंगल θ2 है। ठीक है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की तरफ है। ठीक है, यहाँ पे छोटे वाले कैविटी के लिए, सॉरी कैविटी के लिए मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की तरफ है। ठीक है, तो अपने थंब को बाहर की तरफ रखिए और जिधर पॉइंट P है, ये P2 नहीं है, पॉइंट P है, ये वेक्टर R2 है। ठीक है, पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखिए डायरेक्शन किधर है, इस साइड है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, दिस इज B2, और ये एंगल कितना होगा, θ2 होगा। ठीक है, क्योंकि ये θ2 है, ये 90 माइनस θ2 होगा, तो ये कितना हो जाएगा θ2। ठीक, अब अगर इसका मैं छोटा सा डायग्राम बनाऊं तो देखिए θ1 मतलब B1 किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, दिस इज B1, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ θ1। ठीक है, और B2 जो है वो इधर जा रहा है और ये एंगल कितना बना रहा है, θ2। ठीक, पहली चीज। और दूसरी चीज, इस ट्रेंगल को अगर मैं बड़ा करूं और यहां पे बना लूं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है, दिस इज θ1, दिस इज θ2, दिस इज R1 एंड दिस इज R2। इसकी रिक्वायरमेंट आगे पड़ेगी अपने को। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर हम ले, तो मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल, मैग्नेटिक फील्ड BH का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा देखिए B2 sin थीटा है ना, हॉरिजॉन्टल में क्या आएगा, B2 sin थीटा, तो B2 sin थीटा 2, B2 sin थीटा 2, और ये B1 दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए मैंने लगा दिया माइनस B1 sin थीटा 1। ठीक है, अब वैल्यू लिखते हैं। वैल्यू लिखेंगे तो म्यू नॉट जे, दोनों ही देखिए इनसाइड है तो उसमें वैल्यू सेम रहेगी। म्यू नॉट जे कॉमन ले लिया अपॉन में 2, ये कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा अंदर आएगा आपका R2 sin थीटा 2 माइनस R1 sin थीटा 1। क्लियर है? म्यू नॉट जे R2 है ना अपॉन में 2 होना चाहिए था, और यहाँ पे म्यू नॉट जे R1 अपॉन में 2 होना चाहिए था, तो अंदर वाला ये जो R1 R2 था वो इसे यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब अपन बात करेंगे R2 sin थीटा 2 की, तो R2 sin थीटा 2 ये लेंथ मान लीजिए L है। ठीक है, तो R2 sin थीटा 2 की वैल्यू कितनी होगी, यही वैल्यू है देखिए R2, ये वेक्टर R2 है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा R2 sin थीटा 2। ठीक है, और ये इसके लिए कितना हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा R1 sin थीटा 1। बात समझ में आ रही कि नहीं, ये हाइट जो है वो क्या है, कॉमन है दोनों के लिए, और दोनों की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसके लिए हो जाएगी R2 sin थीटा 2 और इसके लिए हो जाएगा R1 sin थीटा 1। बट दोनों लाइन सेम है, मतलब दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है, इसका मतलब दिस इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, मतलब सेम वैल्यू माइनस सेम वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 0, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आएगा वो 0 होगा। मेरी बात समझ में आई? देखिए ये ट्रायंगल इसीलिए बनाया था, ये लेंथ कितना है, ये मान लीजिए कोई हाइट h है, तो दिस h इज नथिंग बट h इज इक्वल्स टू व्हाट, sin R2 sin थीटा 2, R2 sin थीटा 2 दैट इज आल्सो इक्वल्स टू R1 sin थीटा 1 है। ये ट्रायंगल
का जो हाइट है, अगर इसको ट्रायंगल 1 मानता हूँ, इसको ट्रायंगल 2 मानता हूँ, तो ये हाइट कॉमन है दोनों के लिए सेम होगी, तो इसलिए, और ये वैल्यू जो है वो r1 sin थीटा 1 हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगा r2 sin थीटा 2। ठीक है, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब बात करते हैं अपन वर्टिकल कंपोनेंट की। मैग्नेटिक फील्ड इन द वर्टिकल डायरेक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट जे बाई 2। ठीक है, अंदर क्या आएगा, r2 sin थीटा cos थीटा 2 प्लस r1 cos थीटा 1। ठीक है, ये वैल्यू आएगी वर्टिकल के लिए। देखिए वर्टिकल का दोनों कंपोनेंट क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसलिए हो गया क्या, ऐड हो गया। ठीक, अब बात करते हैं अपन r2 cos थीटा 2 प्लस r1 cos थीटा 1। जिस तरीके से ये r2 sin थीटा 2 था, उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, r2 cos थीटा 2 है ना, जिसके साथ थीटा लगा होता है वो cos थीटा होता है, और इधर क्या हो जाएगा ये r1 cos थीटा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा r2 cos थीटा 2। ठीक, और ये लेंथ हमने क्या मान लिया है, हमने मान लिया है कि L इज इक्वल टू क्या है, r1 sin थीटा 1 प्लस r2 sin थीटा 2। ठीक है, तो यहां से वर्टिकल कंपोनेंट जो आएगा VB इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट जे बाई 2 इंटू में L। ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा, वेर L इज इक्वल टू व्हाट, r1 sin थीटा 1 प्लस r2 sin थीटा 2। ठीक है, और अगर ध्यान से देखिए तो ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, मतलब इस वाले केस में ये पॉइंट P जहां भी रहे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी ही आएगी। वर्टिकल डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा और इसकी वैल्यू इतनी आएगी, और ये वैल्यू कांस्टेंट है। देखिए म्यू नॉट जे कांस्टेंट है, एल भी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, सारी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड इन द वर्टिकल डायरेक्शन विल बी कांस्टेंट। दिस इज द थर्ड केस। ठीक है, कैविटी की यही 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं, और वो भी नीट या फिर जेई मेंस में नहीं आते, एडवांस में कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो वैल्यूज याद रखिएगा, वैल्यूज याद रहेंगे तो क्वेश्चंस अपने आप बन जाएंगे। ठीक है, जो कॉमन फॉर्मूला है अगर आपको याद रहेगा तो क्वेश्चंस बन जाएंगे इजिली। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है माय डियर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आइडियल सोलेनॉइड यूजिंग एसीएल। सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन हम लोग कर चुके हैं। उसमें हम लोग जानते हैं कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाई करता है, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट इनटू में Ni। ठीक है, और आउटसाइड द सोलेनॉइड देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। उसको बायोट-सावर्ट लॉ से हम लोगों ने प्रूफ किया था। ठीक है, आज हम लोग एसीएल, ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ से उसी फॉर्मूले को डिराइव करने जा रहे हैं। ठीक है, उसको प्रूफ करने जा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इन अ आइडियल सोलेनॉइड विल बी म्यू नॉट इनटू में Ni। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो सोलेनॉइड को बना लेते हैं हम लोग। क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं आइडिया, लास्ट लेक्चर में हम लोग बना चुके हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं इसका। मान लीजिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, हम लोगों ने जो देखा था ये डायरेक्शन था, मतलब ऊपर से निकल रहा था करंट और नीचे की तरफ से वो इनसाइड जा रहा था। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था, ये था, कांस्टेंट वैल्यू थी म्यू नॉट इनटू में Ni। ठीक है, हालांकि इसको आप प्रूफ भी कर सकते हो, देखो है ना, ऊपर से करंट निकल रहा है, फिंगर्स को कर्ल करिए, राइट साइड में आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, अब इसमें अपने को क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है यूजिंग एसीएल। तो एसीएल यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एम्पियर्स लूप लेंगे। मान लीजिए मैंने लूप लिया इस तरीके से, ये सपोज दिस इज पॉइंट ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो स्क्वायर लूप लिया, ये लेंथ है L, मान लीजिए ये लेंथ L है, ये भी लेंथ L होगा और ये लेंथ भी L होगा। ठीक है, आइए एम्पियर्स लॉ लगाते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ, क्लोज इंटीग्रल B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में I इन। ये फॉर्मूला है अपना एसीएल का। ठीक है, तो आइए यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 वायर्स हैं, एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। चलिए स्टार्ट करते हैं AB से। ठीक है, DL जो लेंथ होगा
वो किसकी वजह से होगा? एक होगा ए बी की वजह से, ठीक है, दूसरा होगा बी सी की वजह से, तीसरा होगा सी डी की वजह से, और चौथा होगा ए डी की वजह से। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं ए बी के। तो देखिए ए बी में जब हम लोग लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि ए बी जो है वो माफ कीजिएगा, गला थोड़ा खराब है। ठीक है, ए बी जो है वो क्या है, ये सोलेनॉइड के बाहर लाई कर रहा है, मतलब ए बी वायर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 होगा। तो यहाँ पे ए बी वायर में मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। ठीक है, अपन बात करते हैं बी सी की। तो देखिए बी सी जो है वो ठीक है, सारी चीजें ठीक लग रही हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड और इस लेंथ का डायरेक्शन बी डॉट डी एल, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? ये है, और लेंथ क्या है? ये परपेंडिकुलर है। बी डॉट डी एल एंगल इज 90 डिग्री एंड cos 90 इक्वल्स टू व्हाट? 0। तो बीसी की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। अब बात करते हैं डीसी या फिर सीडी की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेंथ में मिल रहा है और एंगल कितना है? 0 है, तो cos 0 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे मिलेगा अपने को क्या? बी डॉट डी एल, बी एल। ठीक है, और उसके बाद एडी है। एडी में भी देखिए एंगल कितना बन रहा है? 90 बन रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब यहां से मिलेगा अपने को बी डॉट एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू में आई। ठीक है, और हम लोग जानते हैं आई नहीं होगा, एन आई होगा, एन इंटू में आई एल होगा। ठीक है, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, और करंट कितना है? आई है। एक लूप में करंट आई है, टोटल लेंथ कितना है? एल है। तो टोटल मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा? एन इंटू में एल, और टोटल करंट कितना हो जाएगा? दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल करंट, एन आई एल। ठीक है, एक में करंट कितना है? आई है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? एन पर यूनिट लेंथ है। नॉट, दिस इज नॉट द नंबर ऑफ टर्न्स, दिस इज व्हाट? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, पर यूनिट लेंथ में नंबर्स कितने हैं? एन है। तो टोटल लेंथ में कितने हो जाएंगे? एन एल। ठीक है, करंट कितना हो जाएगा? एन आई एल। ठीक है, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, और यहां से बी की वैल्यू निकल के आती है म्यू नॉट इंटू में एन आई। आ रही बात समझ में? दिस इज डेरिवेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आइडियल सोलेनॉइड यूजिंग एसीएल। एसीएल को यूज करके हम लोग आइडियल सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अपना टोरॉइड। ठीक है, टोरॉइड देखिए कुछ इस टाइप का दिखता है, सिलेंड्रिकल लूप होता है। ठीक है, उसमें हम लोग वायरिंग करते हैं इस तरीके से। ठीक है, उसको ध्यान से देख लीजिए और बना लीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा बनाने में टाइम लगता है। अब चलिए इसकी वजह से अपने मैग्नेटिक फील्ड देखना है कि टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है। तो इसको समझने के लिए हम लोग इसका क्रॉस सेक्शन भी बनाएंगे। मतलब क्या करेंगे, इसको बीच से काट लेंगे, और कैसा दिखेगा? कुछ इस टाइप का दिखेगा वो काटने के बाद। काटने के बाद छोटा नहीं हो जाएगा, मतलब दिखेगा इस टाइप से, है ना। क्रॉस सेक्शन भी कुछ इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, सर्कल को थोड़ा सा नजरअंदाज करिएगा, सर्कल ठीक से नहीं बना। ठीक है, देखिए ऊपर की तरफ देखिए करंट इनसाइड जा रहा है, मतलब आउटर पेरीफेरी में करंट क्या होगा? इनसाइड होगा, अंदर की तरफ। ठीक है, और इनर में देखिए करंट बाहर निकल रहा है, तो यहां पे करंट बाहर निकलेगा इस तरीके से, इस तरह बाहर निकलेगा। ठीक है, अब अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इसमें माय डियर? ध्यान से देखिए, है ना, करंट अंदर जा रहा है ऊपर की तरफ, तो जो डायरेक्शन होगा, है ना, वो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये। और इसी लूप को हम लोग एसीएल भी मान लेते हैं कि ये एम्पियर्स लूप है, एम्पियर्स लूप ये हो। ठीक है, दोनों सेम, एम्पियर्स लूप और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम। ठीक है, अब हम लोग लगाएंगे इसमें एम्पियर्स सर्किटल लॉ।
दैट इज इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटीग्रल v डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू में आई इन। करंट की वैल्यू आई है माय डियर, ठीक है। तो ये हो गया आई इन, ठीक है। तो रेडियस देखिए कंडीशन दे रखा है d इज मच मच लेस देन r, ठीक है। ये कंडीशन होना चाहिए तभी ये वैलिड होगा, ठीक है। रेडियस दे रखा है इसका r है, तो b इंटू में 2 पाई r इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है इंटू में करंट I, ठीक है। ये वैल्यू हो गई। अब n की वैल्यू यहां से उठा करके रखिए, तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्मॉल n इंटू में 2 पाई r, तो b इंटू में 2 पाई r इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, n की वैल्यू हो जाएगी n इंटू में 2 पाई r इंटू में I। 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू निकल के आती है म्यू नॉट इंटू में Ni। दिस इज फॉर्मूला फॉर द टोरॉइड। मैग्नेटिक फील्ड इज ना, टोरॉइड इज, जो सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड होता है वही टोरॉइड में भी होता है, ठीक है। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, इसलिए मैं इसको बोलता हूँ दोनों भाई भाई हैं, ठीक है। बस ओरिएंटेशन इनका अलग हो जाता है, वो स्ट्रेट ट्यूब होता है और ये क्या है, राउंड ट्यूब है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टोरॉइड, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, है ना। ये शीट है, प्लेन के अंदर बाहर है, इस तरीके से इनफाइनाइट लेंथ का। करंट का डायरेक्शन है, इसमें इनसाइड है, करंट डेंसिटी है लैम्डा एम्पियर पर मीटर, ठीक है। शीट इस तरीके से, ठीक है, प्लेन के अंदर बाहर की तरफ इस तरीके से है, ठीक है। और उसमें करंट फ्लो कर रहा है जिसमें करंट डेंसिटी है लैम्डा एम्पियर पर मीटर, ठीक है। अपने को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है इसकी वजह से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एम्पियर लूप बनाएंगे। तो आइए एम्पियर लूप बनाते हैं। मान लीजिए ये अपना एम्पियर लूप है, ठीक है। लेंथ L है, दिस इज पॉइंट A B C D, ठीक है। अब लगाते हैं अपन एम्पियर सर्किटल लॉ, इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू में I इन, ठीक है। तो यहां पे 4 सेक्शन होंगे A B C D, ठीक है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड अपने को किसकी वजह से मिलेगा, एक तो मिलेगा, आई बना लेते हैं, ए बी, दूसरा होगा बी सी, तीसरा होगा सी डी और चौथा होगा डी ए, ठीक है। ये 4 सेक्शन है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिलना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ए बी। तो ए बी का जो वेक्टर है वो, और ये करंट में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी डॉट डी एल, है ना, बी डॉट डी एल में एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी, जिसकी वजह से cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ए बी और ये सी डी, इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एंगल क्या है, 90 डिग्री है। बीसी के बारे में बात करें तो देखिए करंट का डायरेक्शन क्या है, इनसाइड है, ठीक है। और बीसी लाइन इधर लाई कर रहा है, इसलिए इधर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली यहाँ पे देखिए एडी में किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा बीसी में मिलेगा बी डॉट एल और यहाँ पे मिलेगा बी डॉट एल, ठीक है। तो वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2BL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, टोटल करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, करंट डेंसिटी कितनी है, लैम्डा है, लेंथ कितनी है, ये L है, तो म्यू नॉट लैम्डा इंटू में L, ठीक है। L से L कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और B की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा, सॉरी म्यू नॉट लैम्डा बाई 2, म्यू नॉट लैम्डा बाई 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। ये वैल्यू भी क्या होती है बेटा, कांस्टेंट होती है। ये भी वैल्यू कितनी होती है, कांस्टेंट होती है। वैल्यू कितनी आती है, म्यू नॉट लैम्डा बाई 2, ठीक है। ए बी और सी डी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, क्योंकि बी डॉट डी एल एंगल कितना हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड और डी एल के बीच में एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। इसलिए cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, बाकी इधर ठीक है। यहाँ पे देखिए लेंथ भी इधर ही है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, तो एंगल कितना है, 0 है, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्जेस, ठीक है। कोई चार्ज मूव कर रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है, ठीक। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा था, मान लीजिए कोई वायर है, करंट आई फ्लो कर रहा है इसमें, इसकी वजह से किसी वेक्टर आर पे
ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बायो-सावर्ट लॉ से हम लोगों ने देखा था कितनी वैल्यू थी, म्यू नॉट आई इंटू में डीएल क्रॉस वेक्टर आर अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वेक्टर ले रहे हैं तो आर क्यूब, यहाँ पे वेक्टर मतलब, ठीक है, ये वैल्यू थी ये वैल्यू थी। अब इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अगर हम करें, मान लीजिए ये लेंथ डीएल है, दिस लेंथ इज व्हाट डीएल, तो डीएल को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ये डीएल देखिए, इसको मैं यहां बना रहा हूं डीएल, ये क्या है, डीएल है। ठीक है, ये डीएल क्या है, मान लीजिए चार्ज की वेलोसिटी, चार्ज जो है वो मूव कर रहा है, चार्ज क्यू, इसकी वेलोसिटी वी है और टाइम लिया डीएल का, लेंथ कवर करने में उसने टाइम लिया dt, तो ये क्या हो जाएगा v इंटू में dt। ठीक है, और I को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I कैन बी रिटन एज dq या फिर q, डिफरेंशियल ले लेंगे, ये चार्ज दिख रहा है यहाँ पे q है, तो q ओवर में dt। तो इसी को अगर हम लोग रीराइट करें तो हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट q ओवर में dt इंटू में dl को हम लोग लिख सकते हैं v dt क्रॉस r, ठीक है, अपॉन में r क्यूब, मतलब 4 पाई r क्यूब। ठीक है, dt dt कैंसिल हो जाएगा और यहां से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो निकल के आती है वो होगी v इक्वल्स टू म्यू नॉट q, म्यू नॉट q अंदर होगा वेक्टर v क्रॉस वेक्टर r। ठीक है, अपॉन में 4 पाई मॉड ऑफ वेक्टर r क्यूब। ये हो गया, किसी भी सिंगल चार्ज, अगर कोई सिंगल चार्ज क्यू है, उसके मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट क्यू v क्रॉस r अपॉन में 4 पाई वेक्टर r क्यूब। ठीक है, वेयर v इज द वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द चार्जेस। ठीक है, q इज द चार्ज वैल्यू, बाकी चीजें क्या है, सेम है। ठीक है, तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्जेस। कोई भी चार्ज दिया होगा उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे पुश किया, किसी पॉइंट वेक्टर आर पे पुश लिया, तो आप इस तरीके से इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड और एसीएल हम लोग लगभग खत्म कर चुके हैं, लगभग क्या खत्म ही हो चुका है। दिस इज ऑल अबाउट द एसीएल, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, इसके अंदर जितने भी केसेस आते थे उसकी स्टडी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो होगा मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स एक अलग टॉपिक है। ठीक है, उसको समझने के लिए अपने को एक अलग कॉन्सेप्ट चाहिए, उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होता है। ठीक है, बट काफी इंटरेस्टिंग होता है, उसमें आपको काफी डायनेमिक्स दिखेंगे। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला नहीं होगा, उसमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वही स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिक फोर्सेस। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा और बाकी चीजें इसको रिवाइज करिए, इसको नोट करिए, कहीं पे कोई डाउट होता है तो हमसे बात करिए, हमसे पूछिए। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, थैंक यू।